करे कठिन रावण से पार। हे राम, आज तुझे ये सम्राट लंकाधिराज काल के हवाले करेगा, क्योंकि आज तेरा ऐसे वैसे वीरों से पाला नहीं पड़ा, ये स्वयं असुर सम्राट लंकाधिराज से पाला पड़ा है। राम सुनी दूरी बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। लंकाधिराज राजा रावण, कई राम कई, तुम जैसा कहते हो परम सत्य है, पर व्यर्थ में बकवास ना करो और अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्यों ही अच्छा होगा। सुना राम, क्या सुनाना चाहता है तुम? अर्थात जिस कार्य के लिए आए हो वह कार्य स्वयं करके दिखलाओ। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जन दिखाऊं मनुसाई। लंकाधिराज राजा रावण, राम क्या कहना चाहते हो? तुम जिस कार्य के लिए आए हो वह कार्य स्वयं करके दिखलाओ और अपनी बड़ाई अपने मुंह से बखान मत करो। लंकाधिराज राजा रावण, कहो। एक असहाय स्त्री का चोरी से छल से हरण करके अपने आप को स्वयं वीर योद्धा समझते हो। राम बोलो लंकेश, असहाय स्त्री के ऊपर वार करने वाले तुम दोनों भाई थे, मैं नहीं था। पैर तूने मुझसे ठाना, मैंने तुझसे पैर नहीं ठाना। राम तूने मेरे राम बचन सुनी बिहसा, मोह सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। राम बोलो लंकेश, जिस समय तूने मुझसे पैर ठाना था, अर्थात उस समय तुझे डर नहीं लगा था। अर्थात इस समय रणभूमि में आया है स्वयं लंकाधिराज के पास, तो आज राम तुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। राम लंकाधिराज राजा रावण, हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रियों के सामने यदि स्वयं काल भी ललकारे तो हम उसे अपना पीठ पीछे कभी नहीं दिखाते, हम स्वयं युद्ध करते हैं। नहीं राम, क्षत्रियों का यह धर्म नहीं होता है जो असहाय स्त्री के ऊपर इस प्रकार से उसके साथ ऐसा छल करे। अपने आप को क्षत्रिय कहने में तुझे लज्जा नहीं आती है? राम लंकाधिराज राजा रावण, संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक कहते हैं और एक कहते हैं और कहते हैं, और जो तीसरे होते हैं वे केवल करते हैं, अपने वाणी से अपनी बड़ाई बखान नहीं करते। लंकाधिराज बखान नहीं करते, और उसमें से तुम किस प्रकार के हो लंकाधिराज? राम मैं उसमें से कोई प्रकार का नहीं हूँ। यह रावण तो कहता है वह करके दिखलाता है। उस सुराम मुझसा पंडित, मुझसा जोधा, त्रिभुवन में न कोई दूजा है। मैंने ही अपने 10 पुस्तकों को काट काट करके भगवान शिव शंकर को पूजा है। अय लंकाधिराज, असुर निकंदन दशरथ नंदन, असुर निकंदन दशरथ नंदन राम है मेरा नाम, और तुम जैसे निशाचरों का वध करना मेरा काम। राम मैंने तुझे पहले ही बता दिया, आज तेरा स्वयं पाला लंकाधिराज से बड़ा है। राम सुन, इसके 80 है, शीश मेरे 10, भुजा है मेरी 20, पूर्ण प्रमाण की कहता है राजा रावण, कहता है राजा रावण। सुन रे बनवासी राम, आज पहले लंकाधिराज लेगा तेरा प्राण, उसके बाद देगा तुझे जान की जान की जान। अय लंकाधिराज, यदि वीर बनते हो तो ममता छोड़ दो अपने प्राणों की। आज वर्षा होगी दशरथ नंदन की तेरे सीने में बाणों की। राम तू क्या मेरे सीनों को छलनी करेगा? आज असुर सम्राट लंकाधिराज स्वयं अपने इस शस्त्र से तुझे छलनी कर देगा। अर्थात इस तीनों लोगों में तुझे इस प्रकार से समातल में समाट आएगा कि तुझे भी पता नहीं चलेगा। राम पता नहीं चलेगा। अय लंकाधिराज, पके जो दूध में चावल
उसी को खीर कहते हैं। पके जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। और जो सीना खोल के युद्ध स्थल में लड़े उसी को वीर कहते हैं। ऐ राम, सौरज धीरज स्वाभिमान, ये सच्चे वीरों का आभूषण है। नाहर साहर गर्दन तर्जन, ये सच्चे वीरों का लक्षण है राम, लक्षण है। लंकाधिराज राजा राम, कहो राम, आज तेरा अंत समय आ चुका है, इसलिए तुझे जितना हंसना है जी भर के हंस लो, क्योंकि आज के बाद इस धरती पर जीने और हंसने के लायक नहीं बचोगे। नहीं राम, कौन जीने के लिए बचेगा, कौन हंसने के लिए बचेगा। आया है युद्ध स्थल में तो परिणाम क्या होगा राम, वह युद्ध करने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम दोनों में से कोई एक जिंदा रहा तो उसका परिणाम का हालत वही जानेगा। अगर तू मरा तो मैं जानूंगा, अगर मैं इस रण में मरा तो तू जानेगा। आया है युद्ध स्थल में युद्ध कर, लंकाधिराज यदि युद्ध स्थल में आता है तो वीरता का बखान नहीं करता है, युद्ध करता है राम, युद्ध करता है। चल युद्ध कर। सावधान हो जा लंकाधिराज, सावधान हो जा।